हेलो दोस्तों। आज हम लोग DWG फास्टेस्ट व्यू जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसका हम पूरा आपको डिटेल से इसमें क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये एक सॉफ्टवेयर है। काफी कमेंट्स आता है कि कहाँ से डाउनलोड करें जी, इसका लिंक दे दीजिए, इसका डाउनलोड करने का प्रोसेस दे बताइए। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात है कि ये आप अपने प्ले स्टोर से, है ना, डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पहला बात समझिए, पूरा बात समझिएगा, नहीं तो भाई डाउनलोड तो कर लीजिएगा और फिर खुलेगा ही नहीं नक्शा, तो आप फिर कमेंट कीजिएगा। इसलिए अधूरा बात नहीं सुनिए, पूरा डिटेल से सुनिए इस वीडियो को। पहले तो आप सबसे पहले इसको डाउनलोड प्ले स्टोर से कर सकते हैं, बट इसमें बट आ गया। बट ये जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे वो आपका नक्शा ओपन नहीं होगा। बात समझिएगा, है ना, नक्शा ओपन नहीं होगा क्योंकि उसमें नक्शा ही नहीं है, तो नक्शा ओपन क्यों होगा? पहली बात, नक्शा ओपन नहीं होगा, है ना, ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। समझ गए? उसके बाद बात समझिए, और नक्शा ओपन नहीं होगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोई फायदा नहीं होगा। पहली बात हो गई। दूसरा बात कि इसका कोई लिंक है क्या? कि इसका कोई लिंक नहीं है, लिंक नहीं है। तो फिर क्या है भाई? तो इसमें बात ये याद रखिए कि यदि DWG आपको क्रैक वर्जन, क्रैक, हाँ, क्रैक वाला सॉफ्टवेयर लेना है। क्रैक का मतलब होता है कि कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई गेम है, तो गेम को हम यदि डाउनलोड करते हैं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंपनी बनाती है, और कंपनी इसलिए बनाती है कि वो अपना सेल कर सके, उससे पैसा कमाता होगा। ठीक है, सारे कंपनी तो यही करता है। जैसे मोबाइल कंपनी डायरेक्ट ऐसे छोड़ देता है कि ये असेंबल करो मोबाइल बन जाएगा, लेकिन वो मैन्युफैक्चर और असेंबल दोनों करके देता है, क्योंकि वो कंपनी है, कि उसके पास टेक्नोलॉजी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे उसमें नक्शा को रखते हैं, कैसे उससे नापी करते हैं, क्विकली नापी कैसे करते हैं, ये सब चीजें हैं। मतलब हम कुल मिलाजुला किए हैं कि कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, उस पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसको बनाते नहीं है। ठीक है, कंपनी बनाती है। अब बात समझिए, तो पहले तो डाउनलोड आप कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने का कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा, तो उस पर नक्शा नहीं रहेगा, और नक्शा नहीं रहेगा तो आप नाप नहीं सकते। ठीक है, कुल मिला जुला की ये बात हो गया। दूसरी बात कि इसमें कोई लिंक अवेलेबल नहीं है। जिस तरह आपको JSAC में लिंक दे दिए तो आप उससे सारे नक्शा को ओपन कर लिए, इसमें लिंक नहीं है भाई, DWG में लिंक अवेलेबल नहीं है। ये बात समझ गए? और तीसरी बात, ये DWG यदि क्रैक वर्जन यूज करना चाहते हो आप, तो आपको ये पेड है। ठीक है, क्योंकि कंपनी को पेड करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तब आप उसको चला सकते हैं। ठीक है, और यदि पैड नहीं कीजिएगा तो वो आपको थर्ड पार्टी से, हाँ, थर्ड पार्टी से परचेज किया हुआ, है ना, परचेज किया हुआ, जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे से कोई दूसरा परचेज किया हो, चला रहा हो, तो उससे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लगभग 24 मई से पढ़ा रहे हैं, 24 मई से। ठीक है भाई, 24 मई से हम ये अमीन का पढ़ा रहे हैं, और उस समय से अभी तक मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हुए हैं अवेलेबल, वो सब लगभग मोस्टली 80% ये यूज कर रहे हैं, DWG यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे खरीदे हुए हैं। और बाकी आप देख रहे होंगे पूरे यूट्यूब पे DWG कोई नहीं बताता, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। और हम तो बहुत काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास है, और हम पढ़ाते भी, हमारे इसकी नॉलेज है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं।
और बता भी रहे हैं, क्योंकि इसमें इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप सब भी अमीन बंधु जितने भी हो, सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, और कोई लंबे टाइम से काम कर रहे हो, बुजुर्ग भी हमसे काफी इस वाले काम कर रहे हैं, तो आप इसमें काम कीजिए, मैनुअल वर्क नहीं कीजिए, क्योंकि मैनुअल में सटीकता नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है ना, और इसमें एकदम एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी है, ठीक है, ये है। तो आप ये सब आप ये चीज देख लीजिए, ठीक है। क्रैक वर्जन पैड होती है, और ये आपको यदि पेड करना है तो आपको परचेज करना पड़ेगा, परचेज करने पर के लिए हेवी अमाउंट लगता है, और यदि कोई थर्ड पार्टी से आप लोग लेते हैं तो एक बार फिक्स अमाउंट लगता है, और वो अमाउंट फिर वो जो अमाउंट एक बार फिक्स लगता है, फिर आपके पास जो सॉफ्टवेयर आता है वो हमेशा आपके लाइफ टाइम होता है। समझ में बात आई? जैसे देखिए, मान लीजिए आप थर्ड पार्टी से किन्हीं से लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी से किन्हीं से आप ले लिए DWG, है ना। अब DWG आप ले लिए, अब वो आपके लिए, आपके पास जिस भी मोबाइल में लिए हैं वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगी, जब तक आपके पास वो मोबाइल है तब तक वो सॉफ्टवेयर रहेगा अवेलेबल। मोबाइल खत्म मतलब सॉफ्टवेयर भी खत्म, समझ गए। अब ये मत पूछिएगा सर अपना ईमेल आईडी से वो उसका लॉगिन वगैरह होगा, लॉगिन आईडी तो हम दूसरे मोबाइल में वही ईमेल आईडी डाल देंगे तो लॉगिन हो जाएगा तो चल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, उसका पूरा हम बताएंगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता है अभी, यही समझिए कि नहीं होता है ना, सब कुछ यूट्यूब पे नहीं बताना रहता है। अब देखिए, ये समझ गए, तो आपको ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा। DWG जो है सॉफ्टवेयर, उसमें हम लोग कितने इजी वे में काम करते हैं ये आपको अंदाजा हो गया होगा। इस पर हम एक फील्ड वर्क में भी वीडियो बनाएंगे कैसे हम लोग नापी करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि DWG यदि आप लोग यूज करना चाहते हो तो उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उससे संपर्क करके परचेज कर सकते हैं, DWG को आप परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि खरीद सकते हैं, मोटा मोटी यही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जिस अंचल में, जिस ब्लॉक में, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, वहां का आप नक्शा उसमें आप सेट कर सकते हैं। यदि आप फीट में नापते हो तो फीट में सेट कीजिए, मीटर में नापते हो तो मीटर में सेट करके उसको आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये है पूरा DWG का प्रोसीजर, है ना। आप इसको देखिए, समझिए, और इसको और शेयर कीजिए।